चलिए जो भी है, सबसे पहले लिखिए इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक। इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से इसको समझेंगे हम। ये एक डायग्राम है हमारे पास, इस टाइप का डायग्राम बना लो आप, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो करेंगे, प्लस माइनस आई करंट फ्लो होगी, प्लस 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 इस टाइप से बनाएंगे, और माइनस 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 बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। करंट का सर्कुलेशन इस टाइप से होगा, यहाँ से करंट का सर्कुलेशन इस टाइप से होगा, नेगेटिव नेगेटिव ऊपर हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव नीचे हो जाएगा, और इनमें से होकर करंट का सर्कुलेशन होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है ये, और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की अंदर की ये प्रोसेस है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, ये है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल या सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, मटेरियल, ठीक। प्लस को क्या कहा जाता है, ये वोल्टेज है, प्लस को कहा जाता है होल्स, और माइनस को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और होल से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, सर्कुलेटिंग होती है, इस टाइप से इसको बना लीजिए। इसमें ये जो पूरा है, ये है इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, और इसका जो डायरेक्शन होगा, यहाँ से जब करंट सर्कुलेट होगी तो करंट इसमें जाएगी और करंट इसमें जाएगी। तो यहाँ से करंट का जो सर्कुलेशन है वो इस टाइप से होगा, डायरेक्शन सर्कुलेशन का इस टाइप से होगा, और फिर करंट यहाँ से इस टाइप से हो जाएगी। इसमें भी करंट का जो सर्कुलेशन होगा इस टाइप से होगा, डायरेक्शन इसका, और इसको इस तरीके से यहाँ से ये पास हो जाएगी, और फिर यहाँ से जो है करंट पास होते हुए इसको, इसका डायरेक्शन आप चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ से करंट का जो डायरेक्शन है इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से आप बना सकते हैं। एलिमेंट इसे कहा जाता है IE, और ये जो एलिमेंट है ये है होल्स एलिमेंट, होल्स एलिमेंट।
इसे शो किया जाता है IH से। होल्स एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में माइनस हो जाएगा, होल्स को प्लस से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। इसको यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, होल्स, ठीक है, या इसको लिख लीजिए होल्स और इसको लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स। शुद्ध अर्धचालक है, प्योर है, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक है। तो शुद्ध अर्धचालक को जब वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज सोर्स से जोड़ने पर इस अर्धचालक के अंदर कुछ क्रियाएं होती है। क्रियाएं ऐसी होती है कि जब इस अर्धचालक पदार्थ को आप सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स ये अपने जब बंध को तोड़ते हैं। देखो, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप सप्लाई देंगे, यहाँ पर समझिए, इसको बड़े अच्छे समझेंगे। ये हमारे पास एक परमाणु संरचना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु संरचना जब बनाते हैं तो इसमें क्या है, इसके ऑर्बिट में ये नाभिक है, इसको नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या क्या मिलेंगे आपको, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1845 गुना क्या होता है, भारी होता है। तो प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन 1845 गुना हल्का होने के कारण इस कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये एक सेल्फ कहना चाहिए, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये फ्री होकर घूमता है। मतलब इसका जोड़ा नहीं है, इसका पेयर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका पेयर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं से जोड़ा ढूंढेंगे। ये अभी अकेला है, मतलब बैचलर है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बैचलर है अभी इस कंडीशन में। जब इसका पेयर, इसका जोड़ा ढूंढ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो जब भी किसी मटेरियल के अंदर हम देखते हैं तो उसमें इसका जो सहसंयोजक बंध है, यदि इसका किसी से जोड़ा बन जाए तो ये अपना सहसंयोजक बंध बना लेगा। लेकिन यदि इसका सहसंयोजक बंध पहले से बना हुआ है और उसका सहसंयोजक बंध टूट जाएगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पर। और जब वहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो वही होल्स जो है उससे भी करंट फ्लो होगी। और वो जो इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ में जब इलेक्ट्रॉन का बंध टूटेगा तो बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन अकेला हो जाएगा, तो अकेला हो जाएगा तो उससे भी करंट फ्लो होती है। इसकी दो सिचुएशन होती है, इसीलिए होल्स से भी करंट फ्लो होती है और इलेक्ट्रॉन से भी करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर जब कोई सहसंयोजक बंध टूटता है तो सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण उसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और जब होल्स क्रिएट हो जाते हैं तो उन होल्स के द्वारा भी सर्किट में करंट फ्लो होती है। और सहसंयोजक बंध जो टूटा हुआ है, जिस सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो होती है। तो इसकी दो सिचुएशन होती है, होल्स के कारण भी करंट फ्लो होगी और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के कारण अधिकतम करंट फ्लो होती है और होल्स के कारण कम करंट फ्लो होती है। ठीक है, ध्यान दो। हमारे पास क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास मटेरियल है। इस प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी दिया जाता है, तो हीट एनर्जी देने के बाद क्या होता है कि इसमें इसके जो पेयर्स हैं, है ना, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ये क्या होता है, टूट जाता है और इसमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। बंध टूट गया क्योंकि हमने क्या दिए, ऊष्मीय ऊर्जा, हमने क्या दिया,
उष्मीय ऊर्जा दिया, तो जब उष्मीय ऊर्जा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका बंध आपस में टूट जाएगा। होल्स एवं इलेक्ट्रॉन्स के जोड़ों की संख्या कम होती है, जिसके कारण कम करंट फ्लो होती है, कम मात्रा में करंट फ्लो होती है। प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जब यूज़ किया जाता है और उस मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब उष्मीय ऊर्जा के रूप में हीट को दिया जाता है, मतलब एनर्जी देंगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो उससे हीट ही उत्पन्न होगा। तो जैसे ही आप प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को उष्मीय ऊर्जा देते हैं या हीट देते हैं तो उसमें सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, और ये जो सहसंयोजक बंध जब टूटते हैं तो यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का निर्माण होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल का निर्माण हुआ, इसी इलेक्ट्रॉन्स और होल के कारण क्या होती है, करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होगी। और यही जो करंट फ्लो है प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स और होल के कारण करंट फ्लो तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती है और होल्स की भी क्वांटिटी कम होती है। इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में कम मात्रा में करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भी कम हैं और होल्स भी कम हैं। तो इसमें जब दोनों की क्वांटिटी कम है तो करंट कैसी फ्लो होगी बेटा, कम करंट फ्लो होगी, कम करंट फ्लो होगी। तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है इसका यूज़ इसीलिए कम करते हैं हम, क्योंकि इसमें करंट बहुत कम फ्लो होती है। इसीलिए होती है क्योंकि जब यहाँ सहसंयोजक बंध टूटता है तो सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इसके पेयर जो है वो टूट जाते हैं। टूटते हैं तो कम मात्रा में सहसंयोजक बंध होते हैं इनके पास, इसलिए इसमें होल्स की संख्या भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कम होती है। तो हमें आउटपुट में जो करंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ बहुत कम किया जाता है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इसका यूज़ कहाँ करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अब वहाँ पर यूज़ करेंगे ऐसा कोई कंपोनेंट जिसमें क्वांटिटी करंट की कम प्राप्त हो या हमें कम सप्लाई देना है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि 0.1 एम्पियर की करंट देना है हमें, वहाँ पर 0.5 एम्पियर की करंट दे नहीं सकते आप। तो आप ऐसे प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करके ऐसा कोई डिवाइस बनाएंगे जो 0.1 एम्पियर की करंट ही पास करे, बाकी करंट को रोक दे। तो ऐसे सिचुएशन में प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करके हम उस डिवाइस को तैयार करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को देखेंगे तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। उसमें डोपिंग करके अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं तो उसमें अशुद्धि बढ़ जाती है। अशुद्धि बढ़ जाएगी तो उसका कंडक्शन उसका जो है वो बढ़ जाएगा। तो कंडक्शन बढ़ जाएगा तो उसमें हमको लास्ट में जो आउटपुट मिलेगा करंट का वो ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जब इसे हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है बेटा, इस वोल्टेज सोर्स को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। और करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी तो देखिए ये इसका एक पॉइंट है और ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ से और यहाँ दोनों टर्मिनल जब इसको कनेक्ट कर देंगे आप तो इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, हीट क्रिएट हो जाएगा। इसमें क्या क्रिएट होगा, हीट गर्म हो जाएगा क्योंकि हम विभवांतर दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। तो ये भी एक मटेरियल है। तो हमें पता है
कि अर्धचालक पदार्थ को जब टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इस मटेरियल का। तो जैसे ही इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है। और जब हीट होगी तो स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम तो हो जाता है, लेकिन एक्शन क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये उसमें ऊर्जा देने पर ये क्या होता है, इसके सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। तो यहाँ पर हीट देने पर इसके सहसंयोजक बंध जो है, जो इस टाइप से बंध बने हुए हैं, जैसे सिलिकॉन का सहसंयोजक बंध इस टाइप से बनता है, आपने देखा होगा, ठीक है, इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पर इसका जो सहसंयोजक बंध है ये आपस में क्या करते हैं, ये टूट जाते हैं। जब टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का निर्माण होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएगा, होल्स की संख्या नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो एक नए सिरे से नए लाइन में जुड़ गए और होल्स भी यहाँ पर लाइन से जुड़ गए। तो ये किसके कारण हुआ है, स्पेशली हीट के कारण। तो इसके जब सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब इनका विवाह जो है वो विच्छेद हो गया। पहले विवाह हो गया था दोनों का, फिर विवाह विच्छेद हो गया, विच्छेद हो गया तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और होल्स अलग हो गया। तो होता यूँ है कि जब इनका सहसंयोजक बंध टूटता है तो टूटने की जो प्रोसेस होती है उसके कारण वहाँ होल्स का निर्माण होता है। पहले से होल्स वहाँ नहीं रहता, टूटने की वजह से होल्स का निर्माण होता है। तो उन होलों से भी करंट सर्कुलेट होती है, फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन से भी करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से भी करंट फ्लो होती है और होल्स के द्वारा भी करंट फ्लो होती है। तो इनके करंट फ्लो होने का जो उनकी डायरेक्शन है किस टाइप से है, इस टाइप से है। करंट फ्लो होने की डायरेक्शन इस टाइप से है। इसकी भी करंट फ्लो होने की दिशा एक समान है इलेक्ट्रॉन और होल की। तो जब ये इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई और ये सीधे फिर कहाँ पर आ गई, बैटरी सप्लाई से जुड़ गई। तो ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता है, ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता है। क्योंकि यहाँ पर ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होने के कारण इसमें करंट फ्लो आसानी से नहीं होता। और इसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो पेयर है, इसके जोड़े जो हैं वो कम होते हैं, इसीलिए इसकी जो चालकता है वो आपको कम मिलेगी, मतलब करंट सर्कुलेशन बहुत कम मिलेगा। इसीलिए सबसे कम हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह कम होता है। और जहाँ पर करंट का प्रवाह कम करना है, कम क्वांटिटी करना है, वहाँ पर जिस मटेरियल का यूज़ करेंगे वो है प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। बाकी जहां पर धारा की मान, करंट का मान हमें ज़्यादा चाहिए, वहां पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। सेमीकंडक्टर्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक। तो ये जो शुद्ध अर्धचालक होता है ये इस प्रकार का अर्धचालक होगा जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम को मिलाकर हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाएं तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, इसमें अलग से डोपिंग करके कोई तीसरी चीज़ नहीं मिलाते सिलिकॉन और जर्मेनियम में। मतलब ये जो मटेरियल होगा ये शुद्ध अर्धचालक कहलाएगा। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। बोरान, और कोई पता है आपको? हाँ, ग्रेटिन,
ग्रेटिन, ये जो है ये शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएंगे, ये प्योर कहलाते हैं। ठीक है, इनमें किसी चीज़ को मिलाया नहीं जाता। अर्धचालक में अर्धचालक को ही मिलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिलिकॉन में जर्मेनियम मिला दिया आपने, ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर ये भी है, सेमीकंडक्टर मटेरियल ये भी है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ में आपने मिला दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है ये एक्चुअल में ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इसमें किसी तीसरी चीज़ को इसके साथ मिलाया नहीं जाता और प्रोडक्ट का निर्माण नहीं किया जाता। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात हम यहाँ पर करें तो इसे कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक, इसे कहा जाता है अशुद्ध अर्धचालक। और ये जो अशुद्ध अर्धचालक है जिसे आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं, इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में अलग से एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल को मिलाते हैं। और ये मटेरियल में मेटल भी हो सकता है, ठीक है, या कोई और धातु अधातु मिश्र धातु के रूप में इसमें डाल सकते हैं, जैसे बेरियम, इंडियम, स्ट्रांसियम, फ्रांसियम, ये आपने सुने होंगे। वैसे यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ में, ये जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में कोई तीसरी चीज़ जैसे फास्फोरस मिला दिए सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ में तो कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ में आपने फास्फोरस को मिला दिया, तो फास्फोरस को मिलाएंगे तो क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। इस सिलिकॉन जो अर्धचालक पदार्थ है इसकी चालकता बढ़ जाएगी। जब इसकी चालकता बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसका यूज़ हम किसी एक नए प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि इसमें शुद्ध अर्धचालक में और अशुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, ये यहाँ पर देखेंगे। अब टॉपिक है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है तो इससे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्योर सेमी कंडक्टर मटेरियल की चालकता बढ़ जाती है। आप सभी को पता है कि जो जैसे ये आपने देखा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। इसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होती है, चालकता कम होती है। इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए या कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डोपिंग की जाती है, अर्थात अलग से अशुद्धि मिलाई जाती है
मिलाई जाती है और चालकता या कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है जिसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, बोरान, ग्रेटिन। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब करंट सप्लाई करते हैं तो इसमें करंट की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, मतलब इसकी चालकता कम होती है। ये जितने भी मटेरियल हैं इसकी चालकता क्या मिलेगी आपको? चालकता कम मिलेगी। अब इसी की चालकता को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? डोपिंग करना होगा। हमें क्या करना होगा? डोपिंग करना होगा। ये डोपिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है? डोपिंग मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। डोपिंग मतलब अशुद्धि मिलाना। किसमें अशुद्धि मिलाना? शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध अर्धचालक को मिलाना। मतलब शुद्ध अर्धचालक में किसी तीसरे मटेरियल को, सिलिकॉन, जर्मेनियम में किसी तीसरे मटेरियल को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया बेटा? थर्ड। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उसमें किसी तीसरे अर्धचालक को मिलाना ही डोपिंग कहलाता है। और इसको डोपिंग करने के पीछे हमारा रीज़न यही होता है कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है इसकी चालकता कम होती है और चालकता को जब बढ़ाना होगा हमें तो हमें अशुद्धि मिलाना होगा। जब अशुद्धि मिलाते हैं तो वही प्रोसेस डोपिंग की कहलाती है। और इससे मिलाकर डोपिंग की प्रोसेस जब हो जाती है तब यहाँ से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलकर तैयार होते हैं। ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है? हम शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है कि ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसकी चालकता बढ़ जाती है और जब इसकी चालकता बढ़ जाती है तब इसका हम नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की जो कंडक्टिविटी थी वो कम होती है ना। और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? डोपिंग करना होगा। मतलब अलग से क्या करेंगे? हम अशुद्धि को मिलाएंगे। अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी चालकता बढ़ जाएगी और जब इसकी चालकता बढ़ जाएगी तो उसे क्या कहते हैं? हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के इसके दो टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। इतना लिख लीजिए। इसमें जो डोपिंग की जाती है, डोपिंग की जाती है या अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, वो कितना मिलाते हैं? 10 to the power 8 एटम इतना अशुद्धि मिलाते हैं। 10 to the power 1 एटम। ठीक है। 10 to the power 1 एटम प्योर सेमीकंडक्टर। 10 to the power 1 एटम प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है। 10 to the power 8 एटम प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में 1 एटम अशुद्धि मतलब डोपिंग करके मिलाया जाता है। इतने में इतना मिला जाता है। 10 to the power 8 एटम क्या है? ये सिलिकॉन, जर्मेनियम है और इसमें क्या मिलाएंगे हम? 1 एटम डोपिंग करके
फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये मिलाते हैं इसमें। ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार, हेडिंग डालिए अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का इसमें ये अशुद्ध अर्धचालक मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की लिस्ट में आता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, इसमें जो अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, ये इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है बागी, और इसका ट्रिक है बाप। बाप हुआ बागी, ऐसा आपको ट्रिक याद रखना। ठीक, ये है ट्राइवेलेंट, त्रिसंयोजी, और ये है पेंटावेलेंट, पंच संयोजी। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है, इसके ट्रिक को कैसे याद रखें, मतलब हम पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में ऐसा क्या क्या डोपिंग करके अशुद्धि मिलाएंगे। तो अशुद्धि में ये जो है बाप हुआ बागी, ठीक है, और इसका जो ट्रिक बनता है वो ट्रिक है स्पेशली फॉर बाप हुआ बागी। ये इसका ट्रिक है। बाप हुआ बागी इसका ट्रिक है। ये जो बाप हुआ बागी में जो ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक को देख लीजिए। आई से क्या होता है इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, BAGI। बी से होता है बोरान, ठीक है, ए से होता है एल्युमिनियम, ठीक है, जी से होता है गैलियम, जी से क्या होगा गैलियम, और आई से क्या होगा, आई से क्या होगा इंडियम, ठीक है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम ये त्रिसंयोजी तत्व कहलाते हैं। और ये त्रिसंयोजी मतलब ट्राइवेलेंट मटेरियल, त्रिसंयोजी तत्व, और ये पंच संयोजी तत्व कहलाते हैं, तत्व और त्रिसंयोजी तत्व, ठीक है। तो बागी में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम ये त्रिसंयोजी तत्व जब भी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हमको बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में या तो बोरान को मिला देंगे, या एल्युमिनियम को मिला देंगे, या गैलियम को मिला देंगे, या इंडियम को मिला देंगे। चारों को भी मिला देंगे तो भी क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा। लेकिन चारों को एक साथ नहीं मिलाते, ऐसी सिचुएशन नहीं आती।
सिलिकॉन या जर्मेनियम में से जब बोरान को मिलाया जाता है तो भी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ही बनेगा। सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ आप एल्युमिनियम को मिलाएंगे तो भी पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मिलेगा। ठीक है, गैलियम मिलाएंगे, इंडियम मिलाएंगे, तो क्या होता क्या है एक्चुअल में, हम ये जो है इसको मिलाने के पीछे क्या हो रहा है, हम यहाँ पर इसे डोपिंग कर रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं। ये क्या है, डोपिंग कर रहे हैं ना, हम अशुद्धि मिला रहे हैं। सिलिकॉन में बोरान को मिला रहे हैं मतलब अशुद्धि मिला रहे हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिला रहे हैं मतलब अशुद्धि मिला रहे हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम में गैलियम मिला रहे हैं मतलब अशुद्धि मिला रहे हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का निर्माण हो रहा है। और इनका जो आप देखेंगे तो ये त्रिसंयोजी तत्व की लिस्ट में आते हैं। जब इनका जाल देखोगे, नेटवर्क देखोगे तो ये त्रिसंयोजी तत्व के लिस्ट में आते हैं। वैसे यहाँ पर ठीक है, ये दिख रहा है आपको एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ये पेंटावेलेंट ग्रुप में आता है। किस में आता है, पेंटावेलेंट ग्रुप में आता है, पंच संयोजित तत्व के ग्रुप में आता है। तो ये पेंटावेलेंट पंच संयोजित तत्व में जहाँ दिख रहा है BAA और P, ठीक है, P से क्या हो जाएगा फास्फोरस, A से एंटीमनी, A से आर्सेनिक और B से बिस्मथ। तो बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये ऐसे चार अशुद्धि को जब भी मिलाएंगे आप तो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनेगा। अब देखिए पी और एन टाइप डायोड होता है ना, पीएन डायोड होता है, तो पीएन डायोड बनाते समय क्या करते होंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम में या तो बोरान मिलाते होंगे या एल्युमिनियम मिलाते होंगे या गैलियम मिलाते होंगे या इंडियम मिलाते होंगे, तब कहीं जाके पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता होगा। फिर एन टाइप, तो एन टाइप में भी यहाँ पर ठीक है बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, इसे बिस्मथ, ए से क्या हो जाएगा आर्सेनिक, ए से एंटीमनी और पी से फास्फोरस। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस और बिस्मथ ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की लिस्ट में आते हैं। अब देखिए हमें बाय द वे हमें क्या बनाना है, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाता हूँ, मानकर चलिए पी और ये एन टाइप डायोड बनाना है हमको यहाँ से सप्लाई देकर। ये डायोड है पी टाइप और एन टाइप, पीएन डायोड होता है ना, पीएन जंक्शन डायोड। अब मानकर चलिए हमें पीएन जंक्शन डायोड बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डोपिंग करेंगे। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ में यहाँ से किसी एक ग्रुप के कंपोनेंट को उठाएंगे, या तो बोरान को उठाएंगे या एल्युमिनियम को उठाएंगे, किसी एक को उठाएंगे, तब क्या बनेगा यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनेगा। और फिर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाना है तो क्या होगा, फिर यहाँ से उठाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ में या तो बिस्मथ को लेंगे या आर्सेनिक को लेंगे या एंटीमनी को लेंगे या फास्फोरस का लेंगे। चलो फास्फोरस का ले लिया हमने, तो फास्फोरस को लेने के बाद में ये पी टाइप और एन टाइप ये दोनों बन गया, ठीक, तब उसको यूज कर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जब भी बनेगा तो उस हिसाब से आप इन दोनों को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये क्या लिखा है बेटा, एन लिखा है, और एन में यदि हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन में लास्ट में क्या आता है, एन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी और होल की मेजॉरिटी कम होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी और होल की कम होगी। तो वो ऐसा मटेरियल कौन सा कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर P है और वो P को देखो तो खुद ही होल जैसे दिखता है, दिख रहा है कि नहीं, गोला दिख रहा है ना,
ये गोला ही दिख रहा है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा सबसे ज़्यादा? होल्स इसमें ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम होंगे। तो ऐसा कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जिसमें होल्स की संख्या ज़्यादा हो, होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज़्यादा हो वो क्या कहलाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो देखिए इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में भी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है और करंट फ्लो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के द्वारा करंट फ्लो होती है। लेकिन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की खासियत ये होती है कि होल्स के द्वारा भी करंट फ्लो होती है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये पी टाइप और ये एन टाइप है, तो पी में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? होल्स ज़्यादा होगा। तो पी में सबसे ज़्यादा होल्स होगा तो हम ऐसा होल्स बना देते हैं यहाँ पे। चलो ये होल्स बना दिए। और एन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, तो ये माइनस माइनस चिन्ह बना दिए। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों से भी करंट फ्लो होता है और होल्स के द्वारा भी करंट फ्लो होता है। और बीच में ये क्या है? एक जंक्शन है, बैरियर है ना ये। अब ये बैरियर को क्रॉस करके जब इधर से इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस करके इस रीजन में आएगा तभी करंट फ्लो होगी, और नहीं तो करंट फ्लो हो नहीं सकती। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव। यहाँ से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आएगी और इसके बेस को हीट करेगी। ये पूरा क्या है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। अब इसको जब हीट अप करेगी तो ये हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा तो ये जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है इसके अंदर हमने क्या किए हैं? डोपिंग किए हैं, अशुद्धि को मिलाए हैं। क्योंकि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल तभी बनते हैं क्योंकि ये अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। तो इसमें हमने डोपिंग करके जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के साथ में ये ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट दोनों को मिलाया है, तो उसके कारण उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ से इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसको अलग से क्या मिल गया? हीट मिल गया। हीट कहने का मतलब उनके लिए एक एनर्जी है। वो हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो जैसे ही हमने हीट दिया, एनर्जी दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो ये इस जंक्शन को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कहाँ पर पहुँचते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में। और इसके पास क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं इसके पास। तो ये भी क्या करता है? ये भी हीटअप होता है और हीटअप होने के बाद में इनसे भी करंट सर्कुलेट होने लगती है। तो ये जो करंट है, ये करंट सीधे सीधे सर्कुलेट होके यहाँ से सीधे पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच जाती है। तो इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में। और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही हम डोपिंग करते हैं। ये डोपिंग करने के पीछे जो है ट्रिक बाप हुआ बागी, ये ट्रिक इसीलिए बना है कि इसकी अशुद्धि को मिलाएं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये कंटिन्यू काम करेगा। तो इस तरीके से जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, नई नई डिवाइसें तैयार की जाती है। आपने देखा होगा डायोड, ट्रायोड, एससीआर, ट्रांजिस्टर, डायक, ट्रायक, यूजेटी, आईजीबीटी, एससीआर, थायरिस्टर फैमिली के तो पूरे जितने भी डिवाइसेस हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। तो सबसे पहले जे.एस. किल्वी ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अरे बोले ये तो ना अच्छा चालक है ना अच्छा कुचालक है। बोले हीट देने पर ये एज अ कंडक्टर वर्क करता है। जैसे कार्बन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कैसा बिहेव करता है पता है आपको? इंसुलेटर रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर या जीरो टेम्परेचर पर एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही उसको हीट दिया जाता है, जैसे ही वो गर्म होता है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दिया सिर्फ टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। वैसा ही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की भी खासियत होती है। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण
इसके एक्शन जो है, या इसका कहना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। रूम टेम्परेचर पर या ज़ीरो टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दिए कंडक्टर। तो इसका इसी गुण जो है, यही गुण के कारण इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करने के पीछे रीज़न यही है। और वर्तमान समय में हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की इतनी डिमांड है, हाईली डिमांड है हमारे पास। पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम में था, अब सेलेनियम भी आ गया, ग्रेटिन भी आ गया, टेलुरियम भी आ गया, ठीक है। और बहुत सारे जो है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ऐसे ढूंढने लगे हैं, अब खोज करने लगे हैं कि कहीं कहीं से, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम को ढूंढ के निकाले, वैसे और कोई इस प्लेनेट पे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल तो नहीं है लेकिन अभी तो उसका यूज़ नहीं हो पाया। तो ऐसा ढूंढते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, आपने सोलर एनर्जी आपने देखा होगा, सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा ब्रॉडली यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। वहाँ पर सोलर प्लेट बनाने के लिए यही पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करके प्लेटें बनाई जाती है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी के रूप में सोलर प्लेट्स सबके घर के ऊपर लग जाएंगे, छत पे, और बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी हमको। बाकी जो बारिश का टाइम होगा उससे हम गवर्नमेंट से बिजली लेंगे, और बाकी टाइम में हम खुद गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके, सोलर प्लेट के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके हम खुद ही गवर्नमेंट को बिजली बेचेंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली आप देखे होंगे तो गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली है, यदि किसी के 1 एकड़ खेत है तो गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत आपको 5 HP की मोटर भी दे रही है और सोलर प्लेट भी दे रही है। तो लगभग 70,000 रुपये जमा करना पड़ता है, और वो 3.5 लाख का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट दे रही है फ्री में। लिया है आपने? कितना पेमेंट किया आपने? 60,000 पेमेंट किए होंगे डाउन, सब्सिडी मिली होंगी। 3.5 लाख 4 लाख का प्रोजेक्ट है वो। और मेरे मित्र के यहाँ योगेश बेदरे मेरा मित्र है, टेमनी का है, उसने अपने खेत में लगाया है, 5 साल हो गया, वो दोनों फसल निकालता है। 5 HP की मोटर बारिश में भी चलती है, ठंड में भी चलती है, बढ़िया। अब 25 साल की गारंटी भी है। यूज़ पैसा कितना खर्च किया? मात्र 70,000। 70,000 खर्च किया, डबल फसल निकालता है वो। बोर उसका है, बोर खुद का होना चाहिए खेत में। गवर्नमेंट की स्कीम है, वो योजना के अंतर्गत है, उसका लाभ उठा सकते हो आप। यदि आपके 1 एकड़ भी खेत है तो मैं कहता हूँ इस योजना का लाभ उठा लो आप। 5 HP की मोटर कितने की आती है? 40,000 की सिर्फ मोटर हो गई। वो प्लेट कितने की होगी? एक प्लेट 75,000 की है। तो 75,000 तो उसने सिर्फ 70,000 दिया है, तो फायदा है ना उसको। तो ये गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लो आप, यदि आपकी खेती है तो। निश्चित रूप से डबल फसल निकालता है वो बंदा आज, और लगभग 7 से 8 लाख की, कम से कम 5 एकड़ में खेती करता है वो। 7 से 8 लाख का धान हर साल बेचता है वो बंदा।